अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय A&S स्पोर्ट्स और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। तो यार आज हम बात करेंगे रमीज़ राजा साहब की। आपको पता है रमीज़ राजा साहब क्या ही स्टाइलिश किस्म के कमेंटेटर है। आज जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो किसी भी क्रिकेट मैच में चार चांद लगा देते हैं। तो खैर फॉर्मर हमारे PCB के चेयरमैन भी रह चुके हैं और पाकिस्तान जो एक इकलौता वर्ल्ड कप जीता हुआ है उसके भी स्क्वाड में शामिल थे, बल्कि विनिंग कैच लिया था रमीज़ राजा साहब ने इमरान खान साहब की बॉल पर। तो यार उनकी कुछ स्टेटमेंट ऐसी आ गई है जिसकी वजह से थोड़ा सा भूचाल सा मच गया है। थोड़ी वो जिसे कहते हैं ना कि करंट आ गया, एनर्जी आ गई है ना। तो उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है जिसकी वजह से थोड़े हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको भी बुरा लगा है। उन्होंने भी रमीज़ राजा साहब को थोड़ा सा आड़े हाथों ले लिया। तो क्या कहा रमीज़ राजा साहब ने? सबसे पहले तो उन्होंने ये बात की है कि यार जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ हुआ है वो तकरीबन मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन इसका जो जिम्मेदार है वो ये चेयरमैन नहीं है, ये पिछले चेयरमैन जिन्होंने यानी ज़का अशरफ साहब है, जिन्होंने बाबर आजम साहब को कप्तानी से हटाया था। उन्होंने अच्छे खासे सिस्टम को, चलते हुए सिस्टम को उन्होंने रोक दिया था, उसमें रोड़े अटका दिए थे और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया था। फिर इसके अलावा उन्होंने आमिर की वापसी को लेकर ये कहा कि यार मेरी डिक्शनरी में किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है ऐसे बंदे के लिए जिसकी वजह से नेशनल इंटरेस्ट डैमेज होया हो। मतलब यह है कहने का कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है मोहम्मद आमिर की वापसी को लेकर। तो यार यहाँ पर हुआ ये है कि GTV का एक प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स सलमान अली साहब का, उसमें ये सवाल जब किया गया हमारे फॉर्मर क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब से रमीज़ राजा को लेकर, तो उन्होंने थोड़ा सा रमीज़ राजा साहब की क्लास ले ली। खैर उन्होंने ये बात तो ज़रूर की जो शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया गया है वो भी गलत था, नहीं बनाना चाहिए था इस तरह बाबर आजम को हटाकर। लेकिन उन्होंने जो बात की है रमीज़ राजा साहब के लिए वो थोड़े से सख्त अल्फाज है। लाइक उन्होंने रमीज़ राजा साहब के बारे में ये तक कह दिया कि इनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह बर्बाद होगी। मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में जितनी भी तबाही मचाई है वो मचाई है रमीज़ राजा साहब ने। खुद तो वो खेलते रहे हैं सारी ज़िंदगी, अलाइड बैंक की तरफ से बैठकर तनख्वाहें लेते रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में है उन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को ख़त्म कर दिया और लाखों क्रिकेटर्स को उन्होंने बेरोज़गार कर दिया। फिर इसके अलावा उन्होंने ये तक कह दिया कि इनसे तो भागा तक नहीं जाता था, ये दूसरे लड़कों को कहा करते थे कि भागो, टीम में इनकी अपनी जगह नहीं बनती थी। तो इस किस्म के ख्यालात थे जी रऊफ साहब के रमीज़ राजा साहब को लेकर। मतलब ये है कि वो शायद थोड़ा सा आमिर को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि यार पाकिस्तान की टीम में आमिर की वापसी हुई है तो पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी और मजबूत हो जाएगी। नो डाउट आमिर का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। इवन यार इंडिया में भी आमिर को लेकर बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इवन विराट कोहली ने भी आमिर को वापसी पर मुबारकबाद दे दी है। तो रमीज़ राजा साहब को भी हम यही कहेंगे कि यार अगर आपको ये लगता है कि ज़का अशरफ साहब ने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया था तो प्लीज़ अब आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। अगर आमिर ने और इमाद ने वापसी कर ली है तो प्लीज़ आप भी सिस्टम को स्मूथली चलने दें, आप उसको डिस्टर्ब मत करें। तो अगर आपको ठीक है थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आमिर को नहीं आना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट डैमेज हुआ है, तो यार ये प्लीज़ अभी अपने तक बात रख लें, क्योंकि इस घर के आप भी सरबराह रह चुके हैं और जो बड़े होते हैं वो हमेशा घर के लिए भला चाहते हैं। तो प्लीज़ आप भी थोड़ी सी भलाई करें। इस तरह आकर बरमला इजहार करने से जो हमारे यंगस्टर्स हैं और बाकी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके दिल में शकूक व शुबात पैदा होंगे। तो खैर ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।